हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये पोलिनोमियल्स जो है क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर करूँगा। अगर आपको कोई इसमें डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको इस चैप्टर में डाउट ही ना आए। मैं इतना बेसिक से पढ़ाऊँगा आपको ताकि आपकी पूरी बातें समझ में आएगी। ठीक है, बस आपको क्या करना है, पेन पेपर लेकर बैठ जाना है और मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। आपको पूरी बातें समझ में आएगी। ठीक है, ऐसे मेरी कोशिश रहेगी मेरी तरफ से। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। देखिए, जब हम पोलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो पोलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कुछ इसमें बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, जब हम बेसिक टर्म्स के बारे में जान जाएंगे तो हमारी ये चैप्टर बहुत आसान लगने लगेगी। तो कुछ इसमें बेसिक अलजेब्रा टर्म्स है जिसको हमें जानना ज़रूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजी में पहले हम पढ़ेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होती है? कांस्टेंट एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है दैट डज नॉट चेंज। तो एक ऐसा वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका क्या होता है, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, जब क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट 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 मतलब क्या होता है? जैसे कांस्टेंट एग्जांपल मैं ले लूँ, मैं बोलूँ 5, 7, 8, 9, 10, -11, -20, ये क्या कांस्टेंट वैल्यू है। इसका जो मान है ना, कभी चेंज नहीं हो सकता है। अगर मैं 5 इसको बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा आदमी आके इसको 10 बोल दे, ये 5 ही रहेगा। ठीक है, इसी को कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट मीन्स जिसका वैल्यू कभी चेंज ना हो। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बताता हूँ। जैसे मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? ट्रायंगल है। ठीक है, अगर मैं किसी से पूछूं, किसी से भी पूछ लूँ, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो क्या होगा? मेरा जवाब क्या होगा? 180। ये बातें मैं किसी से भी जाके पूछ लूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी से भी जाके पूछूंगा तो उनका आंसर क्या आएगा? 180 आएगा। इसका मतलब क्या है? जो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। किसी से भी जाकर पूछेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसी को हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो कांस्टेंट क्या होती है? कांस्टेंट एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है दैट डज नॉट चेंज। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में हम क्या लेंगे? 5, -3, 10 और 0। ऐसे बहुत सारे आप नंबर ले सकते हैं अपने से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जो कांस्टेंट का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे मैं बोलूँ, ए वेरिएबल इज ए सिम्बल्स यूजली ए लेटर डैट रिप्रेजेंट ए वैल्यू डैट कैन चेंज। मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो। ठीक है, और उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं? लेटर के यूज करते हैं। जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, ए हो गया, टी हो, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मेरे क्लास में मेरे दोस्त है। ठीक है, 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त को ले रहा हूँ मैं। ठीक है, बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन 3 ही दोस्त ले रहा हूँ। ठीक है, एक है शिवन, एक है विनय और एक है विकास। ठीक है, मैं शिवन से बोला शिवन तुम्हारी कितनी क्रश है? शिवन से पूछा तुम्हारी कितनी क्रश है? शिवन ने जवाब दिया 10। सेम क्वेश्चन मैं विनय से पूछा, विनय तुम्हारी कितनी क्रश है? विनय बोलता है 0, मेरी एक भी क्रश नहीं है। सेम क्वेश्चन मैं विकास से पूछता हूँ तो विकास बोलता है मुझे 2। देखो, मेरा क्वेश्चन सेम ही था लेकिन सबका आंसर क्या है? अलग अलग आ रहा है। ठीक है, सबका क्या आंसर अलग, किसी का 10 आ रहा है, किसी का 0 आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है। तो ऐसे ही वेरिएबल होते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखते हैं? एक्स, वाई, कुछ भी ले सकते हैं, लेटर कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल लेटर कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जिसका वैल्यू चेंज हो उसको क्या बोलते हैं? हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है मेरा? टर्म्स क्या होता है? टर्म मतलब क्या होता है? ए टर्म इज ए सिंगल पार्ट ऑफ ए एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। ठीक है, टर्म्स क्या होता है? एक सिंगल पार्ट होता है। ठीक है, सिंगल यूनिट होता है और एक्सप्रेशन का सिंगल पार्ट होता है और उसको हम सेपरेट करते हैं किससे? प्लस से, माइनस साइन से। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ, और जो टर्म होता है ना, टर्म है क्या? कॉम्बिनेशन होता है। इसमें भी वेरिएबल भी आ सकते हैं, एक वेरिएबल भी एक टर्म हो सकता है, एक कांस्टेंट भी अकेले टर्म हो सकता है और दोनों का कॉम्बिनेशन भी एक टर्म हो सकता है। जैसे वेरिएबल में मैं ले लूँ एक्स
कमा वाई कमा जेड, ये सब अलग अलग टर्म है। जैसे कांस्टेंट में 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, -2 √2 ले लूँ, ये सब क्या है, एक टर्म है, ठीक है। जैसे देख 2x ले लूँ, देखो यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, x वेरिएबल आ रहा है, दोनों को कॉम्बिनेशन से ले रहा हूँ, तभी एक 2x का एक अलग टर्म है, 3x का एक अलग टर्म है, ठीक है। टर्म क्या बोला हम, टर्म। टर्म मीन्स क्या होता है, ये एक्सप्रेशन का सिंगल पार्ट, जैसे 2x ले लिया, 3x ले लिया, 4 ले लिया, 8 ले लिया, ये सब क्या है, टर्म है, ठीक है। सिंगल पार्ट है, सिंगल पार्ट है, सिंगल पार्ट है, सिंगल पार्ट है। ये कांस्टेंट भी हो सकता है, एक वेरिएबल भी अकेले हो सकता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, ठीक है। एक और बात समझिए, जीरो जो होता है ना, जीरो ZERO, जीरो, जीरो क्या है, इसको हम टर्म नहीं बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ बातें मैं बताऊंगा जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप इस बातों को याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो जीरो क्या है, जीरो क्या है, टर्म नहीं है, नॉट टर्म। जीरो क्या है, टर्म नहीं है, जीरो बस केवल जीरो क्या है, टर्म नहीं है। ओके, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, क्या पढ़ेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए क्या लिखा है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेशन। ऑपरेशन में जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ना, ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल का, कांस्टेंट का एंड ऑपरेशन का। इसमें क्या था, इसमें सिंगल पार्ट आ रहा था, लेकिन इसमें क्या आएगा, इसमें मल्टीपल पार्ट आएंगे, ठीक है, कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है। जैसे क्या बोलूँ मैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब इसमें क्या, एक कॉम्बिनेशन होता है किसका, कांस्टेंट का, वेरिएबल का एंड विद ऑपरेशन का। जैसे मैं 3x + 6x + 8 ले लूँ, तो देखो ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, और ऑपरेशन में प्लस हो गया। आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जैसे ये भी होता है 3x⁻1/2 + 7x⁻3/4 8, इस कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। कुछ भी ले, यहाँ प्लस की जगह माइनस, कोई भी ऑपरेशन ले सकते हैं, एक्स की पावर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। बस क्या है, कॉम्बिनेशन किसका, वेरिएबल का, कांस्टेंट का, वेरिएबल का ऑपरेशन है, कांस्टेंट है, इस सबसे मिल के बनता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ये मेरा बेसिक टर्मिनोलॉजी था। क्या क्या पढ़े थे हम, पहला कांस्टेंट पढ़े थे। कांस्टेंट मतलब क्या होता है कि जिसका वैल्यू हम चेंज ना कर सकें, उसका एक फिक्स वैल्यू होता है। अगर मैं बोलूँ 5, 5 क्या 7 के बराबर है, नहीं, कभी नहीं, 5 7 के बराबर कभी नहीं हो सकता, 5 5 ही रहेगा। आप किसी से भी जाकर पूछेंगे ये क्या लिखा है, तो क्या बोलेगा, 5 ही लिखा है, उसका वैल्यू 5 ही रहेगा, ठीक है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो उस वैसी क्वान्टिटी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट। फिर से हम क्या पढ़े थे, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज हो, जिसकी वैल्यू क्या हो, चेंज हो। जैसे मैं यही पूछा था, इनसे क्वेश्चन किया था, आपकी कितनी क्रश है, तो ये इनका जवाब था 10। विनय से सेम क्वेश्चन पूछा था, इनका जवाब था 0। विकास से सेम सवाल पूछता, उसका जवाब था 2। तो क्या इसका वैल्यू चेंज हो रही है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है, ठीक है। तो इसको वेरिएबल कर दे, जिसकी वैल्यू क्या हो, चेंज हो, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम टर्म पढ़े थे। टर्म क्या है, एक सिंगल पार्ट होता है, ठीक है। और ये ऐसा है, जो टर्म होता है ये कॉम्बिनेशन भी होता है किसका, कांस्टेंट का और वेरिएबल का, ठीक है। और इसके साथ क्या कुछ ऑपरेशन प्लस और माइनस के साथ, जैसे -2x भी लिख सकते हैं, ये भी एक अलग टर्म है। जैसे मैं बोल दूँ 2x + 3x + 6, मैं बोलूँ इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, तो एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, टोटल 3 टर्म है। इसमें कितना टर्म है, टोटल 3 टर्म है, ठीक है। तो ऐसे आपको पहचानना चाहिए, मतलब आपको ये बेसिक टर्म है, बहुत लोगों को आता भी होगा, लेकिन मेरा कोशिश है कि मैं इसको 0 लेवल से पढ़ाऊँ, ठीक है। और 0 को मैं कभी भी टर्म कंसीडर नहीं करता हूँ, 0 इज़ नॉट ए टर्म, ठीक है। उसके बाद से मैंने पढ़ा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होती है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, ये कॉम्बिनेशन होती है किसका, कांस्टेंट का, वेरिएबल का एंड ऑपरेशन का। ऑपरेशन मीन्स मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऑपरेशन होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ऐसे। तो इस सब का क्या कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। मेरा चैप्टर क्या था, पोलिनोमियल। क्या था, पोलिनोमियल। देखो पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल को पहले डिफिनीशन पढ़ता, फिर इसको आपको समझाऊंगा। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, उनको हम पोलिनोमियल कहते हैं। मतलब पोलिनोमियल क्या था, पोलिनोमियल भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। पोलिनोमियल भी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है,
पोलिनोमियल क्या है? पोलिनोमियल भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन बात यहाँ पे आके फंसती है, जो भी वेरिएबल होगा, जो भी मेरा पोलिनोमियल वेरिएबल, जैसे एक्स स्क्वायर 3x क्यू प्लस 7x प्लस 8, ठीक है, क्या ये भी एक एल्जेब्रिक, इसको हम क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन पोलिनोमियल में क्या होता है, एक कंडीशन आ जाती है, जो भी वेरिएबल है उसका जो पावर होगा ना, जो वेरिएबल की पावर होगा वो एक होल नंबर होगा। क्या होगा? होल नंबर समझते हैं ना? होल नंबर में क्या होगा, मतलब 0 से लेके 1 2 3 4 ऐसे, ये क्या है, हमारी पोलिनोमियल होते हैं। जब भी पोलिनोमियल हम कैसे, अगर मुझे पूछा कि कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया गया और पूछा जाए कि ये क्या ये पोलिनोमियल है, तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ नहीं देखेंगे, बस जो भी वेरिएबल है उसका पावर देख लेंगे। देखो यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है, 2 होल नंबर है। चलो यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स के पावर क्या है, 3 है, ये भी होल नंबर है। यहाँ क्या है वेरिएबल एक्स के पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 छुपा है, कुछ नहीं है तो 1 छुपा है, तो 1 भी एक होल नंबर है। ठीक है, होल नंबर क्या था, 1 2 3 4 ऐसा बोलें। जैसे मैं एक और लिखूँ आपके एग्जाम्पल, एक और लिखता है, जैसे यही एग्जाम, जैसे 3x के पावर 1/2 प्लस 3x के पावर 2 प्लस 7x प्लस 8। अब मैं पूछूं, बताओ बेटा ये एल्जेब्रिक, ये क्या, ये पोलिनोमियल है क्या, ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है? तो आपका जवाब होगा नहीं, नॉट ए पोलिनोमियल। क्यों नॉट ए पोलिनोमियल? क्यों कि देखो यहाँ जो वेरिएबल क्या है, एक्स की पावर क्या है, 1/2 नॉट ए होल नंबर, समझ रहे हैं? 1/2 क्या है, होल नंबर नहीं। देखो ये देखो वेरिएबल की पावर क्या है, 1/2 क्या है, एक होल नंबर नहीं है, इसलिए क्या है, ये पोलिनोमियल है। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है। तो हम क्या एक बात कह सकते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, होल नंबर मीन्स 0 1 2 3, ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब नॉन निगेटिव मीन्स क्या, पॉजिटिव प्लस 0, ठीक है, इसकी यही होगा होल नंबर, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मैं लिखा हूँ 3x प्लस 5, ये भी क्या है, एक्स की पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या है, पोलिनोमियल है। ये भी पोलिनोमियल है, जितना भी वेरिएबल देख रहे हो ना, सबका क्या है, देखो यहाँ पे भी देखो 2 है 1 है, होल नंबर। देखो लेकिन ये देखो 3x के पावर -1 है, क्या है, -1 है, तो माइनस क्या है, माइनस होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है। 3x के पावर -1 प्लस 5x प्लस 2 ये पोलिनोमियल नहीं है। जैसे ये देखो, जैसे x प्लस 1/x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस x के पावर -1, ठीक है, तो ये भी क्या है, पोलिनोमियल। ऐसा नहीं कि अब देखिए यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में x है, तो हम कह देंगे यहाँ सर जी इसका x के पावर 1 है तो पोलिनोमियल है, नहीं। कभी क्या करते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, हम जो भी वेरिएबल होगा उसको हम नीचे नहीं छोड़ेंगे, डिनोमिनेटर नहीं छोड़ेंगे, उसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, तब उसको चेक करेंगे। जैसे x प्लस x के पावर -1, देखो 1 आ गया, -1 आ गया ना, तो -1 क्या है, होल नंबर नहीं है। जब होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इसी ये देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। इसे देखो क्या था, x के पावर 3/2 और x के पावर 1/2, ठीक है, ये है मेरा x के पावर 3/2 एंड x के पावर 1/2, ठीक है। अब ऐसे तो देखने में लग रहा है कि देखो जो वेरिएबल उसके पावर क्या है, होल नंबर नहीं है, वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, तो एक पोलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन अब कभी कभी क्या होता है ना, इसमें बच्चे फंस जाते हैं। हम भी जब भी पोलिनोमियल चेक करेंगे तो जो भी डिनोमिनेटर में होगा ना, डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल होगा इसको हम ऊपर ले जाएंगे, न्यूमिनेटर में ले जाकर सॉल्व करेंगे, तब इसको हम क्या करेंगे, तब बताएंगे कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं, ठीक है। तो देखो क्या होगा, एक फार्मूला होता है a के पावर m और a के पावर n, मतलब देखो ये भी a ये भी a, मतलब दोनों सेम रहे तो क्या होता है, जो पावर होता है ना इसका सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो a के पावर m माइनस n हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे देखो x से सेम है, तो x के पावर क्या होगा, 3/2 माइनस 1/2, तो x की पावर क्या हो जाएगा, देखो 2 x के पावर में देखो क्या है, 2 और 2 है, 2 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 - 1 हो जाएगा, मतलब x की पावर क्या हो जाएगा, 2/2, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर क्या हो जाएगा, x का पावर मेरा x की जो पावर होगी 1 हो जाएगी। देखो यहाँ तो दिख रहा था पोलिनोमियल नहीं है, लेकिन इसको हम सिंप्लीफाई किए तो देखो वेरिएबल की पावर क्या आ गया, होल नंबर आ गया, वेरिएबल की पावर क्या आ गया, होल नंबर आ गया। तो जब होल नंबर आ गया तो ये क्या हमारा पोलिनोमियल है, ये क्या है, मेरा पोलिनोमियल है, क्या है, पोलिनोमियल है, ठीक है। ऐसे हम बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इट इज़ ए पोलिनोमियल। अब देखिए मेरी बात,
all polynomials are algebraic expression but all algebraic equation is not a polynomial। समझे क्या बोल रहा हूँ? देखिए जितना भी पोलिनोमियल होगा, जितना भी पोलिनोमियल आप ले लो, कोई भी पोलिनोमियल ले लो, वो एल्जेब्रिक इक्वेशन होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। लेकिन ये बात गलत होगी कि सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल हो। जैसे मैं आपको अभी बता रहा था ना, इसलिए इसमें एग्जांपल ले लीजिए 3x⁴ + 7x + 8, ये क्या है? ये पोलिनोमियल भी है। क्या है? पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। ठीक है, दोनों है। यस यस, दोनों क्या है? ये पोलिनोमियल भी है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, दोनों है। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूँ 3x⁴ + 7x + 8, देखो अब देखो जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है? 1/2। यहाँ वेरिएबल पर क्या है? 1/2। तो यहीं से कह देंगे नॉट ए पोलिनोमियल, नॉट ए पोलिनोमियल। क्या कर देंगे? नॉट ए पोलिनोमियल। लेकिन जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं तो हम पावर नहीं देखते हैं, बस क्या देखते हैं? ये कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट का, वेरिएबल का ऑपरेशन का। तो ये क्या? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। तो यही बोल रहा हूँ, सारे पोलिनोमियल, जितने भी पोलिनोमियल होंगे वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं, लेकिन सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं हो सकते। ये बात कहना गलत होगा कि जितना भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो पोलिनोमियल होगा। ये बात गलत हो जाएगी। देखो यहाँ पे देखो, ये तो क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हो रहा है लेकिन पोलिनोमियल नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बात का आप ध्यान, थोड़ी छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे देखो, अब ये कुछ एग्जाम्पल है। देखो 2x² - 3x, दिख नहीं रहा है ना? जैसे 2x² - 3x + 2, इसमें देखो जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है? 2 है। 2 क्या है? होल नंबर। यहाँ वेरिएबल पावर क्या है? 1 है, होल नंबर। देखिए यहाँ पे देखो √x + 9, क्या है? √x + 9 है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो जब भी अंडर रूट में कोई भी चीज़ होती है ना तो उसके पावर 1/2 आ जाता है। रूट हटता था क्या? 1/2 + 9। तो देखो x की पावर क्या है? 1/2। तो ये क्या है? होल नंबर नहीं, इसलिए क्या है? नॉट ए पोलिनोमियल। ठीक है, जैसे 1/x, जैसे क्या है? 1/x को मैं क्या लिख सकता हूँ? x की पावर -1। देखो अब x की पावर -1 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? ये होल नंबर है, इसलिए पोलिनोमियल है। इससे सेम यहाँ भी देख लो, यहाँ भी देख लो, यहाँ पे देखो -1 आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, आपको मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको डाउट क्लियर होगा। जैसे क्या लिखा है? सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई एंड डिटरमाइन वेदर द रिजल्ट इज पोलिनोमियल। ठीक है, क्या करना है? सिंप्लीफाई एंड डिटरमाइन वेदर द रिजल्ट इज पोलिनोमियल। ठीक है, ये जो दिया है, जो भी ये क्या बोलते हैं, जो भी एक्सप्रेशन दिया है, इसको हमको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है और देखना है इसका रिजल्ट जो आ रहा है वो पोलिनोमियल है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या है? x³ - x √x। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, अब इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। ये देखो x³ - x, देखो यहाँ √x है ना, तभी पता ना, जब अंडर रूट रिमूव करेंगे तो x की पावर में 1/2 आ जाता है। x की पावर में क्या होता है? 1/2 आ जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो दिया है, ये जो इसका मतलब ये हुआ, जो बड़े से ये क्या फ्रैक्शन दिए गए है, इसका मतलब ये हुआ कि जो x है ना ये दोनों के साथ है। x की पावर 1/2 क्या है? दोनों के साथ है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x की पावर 3 और x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 1/2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो वही बात आ गई ना फिर से। x है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, लेकिन पावर डिफरेंट है। तो इस केस में क्या होता है? x जो है सेम आ जाएगा और जो इसकी पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 3 - 1/2। ठीक है, फिर से माइनस, ये वाला माइनस आ गया, फिर से सेम है, यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। x 1 - 1/2।
ठीक है। तो देखो x हो गया, अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 2 कैल्शियम 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप तो ये सब तो आप जानते ही होंगे ना, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, और माइनस एक्स के पावर क्या है 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, ठीक है। तो कितना हो गया, एक्स की पावर कितना हो गया, 6 में से 1 जाएगा तो 5/2 माइनस एक्स के पावर 1/2। देखो अब क्या है, जो मेरा वेरिएबल है न्यूमरेटर में आ गया, ठीक है। अब देखो अब इसका क्या है, जो पावर है एक्स जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है 5/2 1/2। तो ये क्या है, ये 5/2 और 1/2 क्या है, होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये जो दिया था ये क्या है, जो ये जो हमको क्वेश्चन दिया गया था, इसका रिजल्ट क्या है, नॉट ए पोलिनोमियल। क्या है, पोलिनोमियल नहीं, यही पूछ रहा था। सिंप्लीफाई करने के लिए इसको सिंप्लीफाई किया पहले, ठीक है। उसके बाद से क्या किया मैं, इसका जो रिजल्ट आया उसको मैं देख रहा हूँ कि जो वेरिएबल की जो पावर है उसका क्या है, होल नंबर नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। सेम यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। क्या है, √x की पावर 4 प्लस x³/x, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, देखते रहिएगा। x की पावर 4, ठीक है। जैसे अब देखो अंडर रूट हटेगा तो क्या होगा, इसके पावर में 1/2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस x³ ये x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 4 × 1/2 ये मल्टीप्लीकेशन में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या है 4 x की पावर 4 × 1/2, सब टर्म में लिखते जाना ताकि आपको समझ में आए, x³, ठीक है, x। अब देखो 2 2 जा 4, तो मेरा क्या आ गया, x के पावर 2 प्लस x³/x, ठीक है। देखो फिर से फ्रैक्शन क्या है, दोनों के नीचे ये x² प्लस x³ दोनों के नीचे x आएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x²/x प्लस x³/x, ठीक है। अब देखो x को ऊपर देखो दोनों का क्या है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो इसका जो पावर है यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छुपा है, कुछ नहीं है तो 1 छुपा है, ठीक है। तो इसका जो पावर होगा वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो x की पावर 2 में से 1 गया 1, तो मैं 1 नहीं लिखता हूँ, ठीक है, केवल x लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर से यहाँ भी ये क्या होगा, x आ जाएगा, और देखो 3 यहाँ कुछ नहीं तो 1, 3 में से 1 गया 2। तो देखो इसका जो भी वेरिएबल आ रहा है, ये जो वेरिएबल आ रहा है x और x², तो इसका जो पावर है क्या है, होल नंबर है। इसका पावर क्या है, होल नंबर है। इसका मतलब पोलिनोमियल है, ठीक है। जैसे x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो 1 और 2 क्या है, होल नंबर है, इसलिए क्या ये पोलिनोमियल है, ठीक है। बातें समझ में आ रही है ना क्या बोल रहा हूँ। ऐसी ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे ना तो पता चल जाएगी। इसे आपको सॉल्व करके बता दूँ, इसको भी सॉल्व करके बता दो। जैसे एक और ये क्वेश्चन है, x के पावर 1/2 प्लस x और x के पावर 1/2 माइनस x। देखो अब आप देखोगे ऐसे, आप ऐसे देखोगे तो क्या लगेगा कि जो x की पावर है 1/2 है, 1/2 तो होल नंबर नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको क्या करना है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अगर सिंप्लीफाई करने लायक हो तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तब हम बताएंगे कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम एक फार्मूला पढ़े होंगे अपने क्लास में, लोअर क्लास में, एक ऐसा फार्मूला था a + b × a - b इक्वल टू क्या होता है, a² + a² - b², ठीक है। ये प्लस नहीं होता, माइनस, प्लस नहीं होता माइनस होता है, ठीक है। a + b × a - b इक्वल टू क्या होता है, a² - b², ठीक है। तो देखो यहाँ a क्या है, यहाँ a क्या है, देखो ये सेम इसी फार्मूला में है, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे ये ऊपर वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ देखो a है x की पावर 1/2, फिर से देखो प्लस b है x, फिर सेम चीज़ आ रही है। देखो यहाँ a है ना, तो यहाँ भी x की पावर 1/2 माइनस x, सेम इसी फार्मूला पे अगर कंपेयर करोगे तो सेम ही चीज़ तुमको मिलेगी। तो इसका मतलब मैं इस चीज़ को इसके बराबर लिख सकता हूँ, इस जो एक्सप्रेशन दिया है इसको मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ। तो ये क्या है, यहाँ पे ये क्या है, ये देखो ये यहाँ पे इसे कंपेयर करोगे तो ये हमारा क्या है, x के पावर 1/2 है, और b क्या है, b कंपेयर करोगे तो क्या है, x है, ठीक है। तब इस फार्मूला पे इसको रख दो, इसको तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 का होल पावर। देखो ये
एक्स क्या है, ए की वैल्यू इतना है और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया, ठीक है, माइनस बी कितना है, एक्स है और बी के क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये तो मल्टीप्लाई में है ना, पावर क्या आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स की पावर यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ एक्स की पावर क्या है, 2 है, तो 1 और 2 होल नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या है, पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है, ठीक है। तो अब कभी कभी क्या होता है ना, ये हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जब सिंप्लीफाई करते हैं ना तब हम रिजल्ट पे पहुंचते हैं, तब कभी कभी हम ऐसे देखेंगे ना तो हमको लगेगा यार एक्स के पावर 1/2 तो पोलिनोमियल नहीं है, लेकिन कभी क्या होता है इसको हम सिंप्लीफाई करके एक बार चेक कर लेंगे सच में पोलिनोमियल है कि नहीं। तो देखो सिंप्लीफाई में किया तो मेरा रिजल्ट इतना है, ये जो है इसको मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ, इसको मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। हमको इसका रिजल्ट को दे दें, इसका रिजल्ट क्या है, सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स की पावर क्या है, 1 है, यहाँ एक्स की पावर क्या है, 2 है, तो दोनों होल नंबर इसलिए पोलिनोमियल है, ठीक है। तो बेसिक कुछ कंसेप्ट है। जैसे एक और यहाँ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द एक्सप्रेशन इज ए पोलिनोमियल। जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसमें एन की वैल्यू क्या रखा जाए ताकि ये एक्सप्रेशन पोलिनोमियल बन जाए, ठीक है। एन की जगह मैं क्या लिखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, 10 लिखूँ, 50 रखूँ, 70 रखूँ, 80 रखूँ, क्या रखूँ कि जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो क्या हो जाए, पोलिनोमियल हो जाए, ठीक है। तो देखो मैं इसको कैसे बनाया, देखो ये जो एक्स है दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो एक्स की पावर एन वाई एक्स प्लस एक्स की पावर 2 वाई एक्स, ठीक है। अब देखो बेस दोनों यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, इसका पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो एक्स के पावर n-1 एक्स के पावर n-2, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको और सिंपल किया तो एक्स के पावर n-1 प्लस 2 में से 1 गया 1, एक्स के पावर 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरा क्या होगा, रिजल्ट यहाँ तक पहुँच गया, कहाँ तक पहुँचा है, एक्स के पावर n-1 प्लस एक्स के पावर 1, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है यहाँ एन की वैल्यू क्या रखूँ कि ये एक्स की जगह में एन की जगह क्या रखूँ कि ये जो है एक्सप्रेशन दिया गया है वो एक पोलिनोमियल हो जाए, ठीक है। तो आप सोचो अगर मैं एन की जगह 0 रख दूँ, एन की जगह 0 रखूँगा तो एक्स की पावर तो क्या होगा, 0 - 1 प्लस एक्स 1, ठीक है। तो क्या ये पोलिनोमियल है, नहीं है, क्योंकि पावर क्या निगेटिव में आ रहा है, होल नंबर नहीं है, तो हम एन की जगह 0 तो नहीं रख सकते, ठीक है। अब मैं मान लो एन की जगह कोई निगेटिव नंबर रखता हूँ, कोई निगेटिव नंबर रखता हूँ, देखो एक्स माने एन की जगह मैं -1 रख रहा हूँ, ठीक है। एक्स के पावर क्या होगा, -2 हो जाएगा, -1 -2 प्लस एक्स के पावर 1। देखो मैं जब भी निगेटिव नंबर रखूँगा तो हमेशा यहाँ निगेटिव होगा, क्योंकि दोनों निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। मैं कोई भी निगेटिव नंबर रखूँगा एक्स की पावर हमेशा निगेटिव आएगी, इसका मतलब 0 और कोई भी निगेटिव नंबर अगर n की जगह रखेंगे तो हमारा कभी भी ये जो है ना, ये x के पावर n प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स, ये कभी पोलिनोमियल नहीं हो सकता है। इसका मतलब देखिए क्या लिखा हूँ, अगर n के वैल्यू हम 0 या निगेटिव नंबर रखते हैं तो प्रत्येक केस में x की पावर हमेशा निगेटिव आएगी। इसलिए हम x की वैल्यू कभी भी मैं 0 रखूँगा या निगेटिव रखूँगा तो x की पावर क्या होगी, हम x की जो पावर होगी हमेशा, वेरिएबल की जो पावर होगी हमेशा क्या होगी, निगेटिव आएगी। जब निगेटिव आएगी तो ये पोलिनोमियल होगा ही नहीं, इसलिए हम n की जगह कोई नेचुरल नंबर रखेंगे। जैसे n की जगह, जैसे यहाँ देखो n की जगह क्या, कुछ नहीं, कोई नेचुरल, यहाँ इसको हम सिंप्लीफाई किए तो यहाँ तक आए हैं ना। और देखो n की जगह 1 रख दूँ, 1 रखूँगा तो क्या होगा, x की पावर 0 क्या होल नंबर है, 2 रख दूँ, 2 में से 1 गया 1 हो गया, 3 रख दूँ, 3 में से 1 2। तो इसे जितना भी मैं नेचुरल नंबर रखूँगा तो एक्स के पावर हमेशा एक होल नंबर आएगा। इसलिए n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ n की वैल्यू क्या होगी, एक नेचुरल नंबर होगी। अगर n की वैल्यू मैं नेचुरल नंबर रखूँगा तभी ये एक्सप्रेशन क्या होगी, एक पोलिनोमियल होगी, ठीक है। अब क्या पढ़ते हैं हम, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को डिग्री कहते हैं। इसे पोलिनोमियल दिया गया है, ठीक है, ये पोलिनोमियल दिया गया है। इस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी ना, देखिए यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, वेरिएबल, ठीक है। लेकिन इस पोलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही उस पोलिनोमियल की डिग्री होगी, ठीक है।
जैसे 3x² माइनस 5x प्लस 2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ x की पावर क्या है 1 है, या x की पावर क्या है 2 है। तो 2 ज़्यादा है कि 1 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। 2 ज़्यादा है, इसका मतलब डिग्री इस पॉलिनोमियल क्या होगा 2 हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखो -4x⁴ प्लस 5x² माइनस 3x है, ठीक है। तो इसमें देखो वेरिएबल क्या है x है, यहाँ वेरिएबल x है, इस पूरे पॉलिनोमियल वेरिएबल क्या है x है। देखो x की पावर क्या है 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर क्या है 4 है। इसका मतलब इसमें पावर जो है x की पावर 4 है, x की पावर 2, x की पावर 1, तो इसमें ज़्यादा क्या है x की पावर, मतलब किसकी पावर ज़्यादा है, इस पावर में सबसे ज़्यादा कौन है 4 है, 4 2 1, तो इसमें ज़्यादा कौन है 4 है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 4 होगी, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ भी देख लूँगा, यहाँ पर देखिए 5x के पावर 4 प्लस 2x प्लस 3x माइनस 5x के पावर 4। इससे क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, हम कभी बोले ना थोड़ा, कभी कभी जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा ना उसको मैं सिंप्लीफाई करके थोड़ा देखना होता है, ठीक है। सिंप्लीफाई करके देखना होता है। जैसे आप देखोगे इस पॉलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री कितना आ रही है, जैसे वेरिएबल पर क्या है 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 1 है 1, तो आप डायरेक्ट 4 लिख दोगे नहीं। जैसे यहाँ पे देखो 5x के पावर 4 पॉजिटिव में है, यहाँ निगेटिव में, तो इससे ये कट जाता है। जब इससे कट जाएगा तो मेरा क्या हो जाए 2x प्लस 3x 5x बच गया। तो जब ये 5x बच गया तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितना देगा 1 हो जाएगी। कभी मैं सिंप्लीफाई करके देखना पड़ता है, अगर सिंप्लीफाई हो जा रही है तब उसकी डिग्री बताएंगे, अगर सिंप्लीफाई नहीं हो रही है तो उसी समय देख लेंगे उस पॉलिनोमियल की हाई डिग्री क्या है और तब आंसर कर देंगे। अगर सिंप्लीफाई हो जाता है सिंप्लीफाई करके तब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखेंगे, तब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखेंगे, वही हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल की क्या होगी डिग्री होगी। समझ में आया। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल कितने टाइप होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं 10th क्लास में मैं दो मतलब जो पोलिनोमियल है ना उसके डिवीजन हम दो बेसिस पे करेंगे, ठीक है। एक नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे और एक डिग्री के बेसिस पे, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स अभी पढ़े थे, टर्म्स किसे बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही